अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपके लिए बहुत ही अच्छे रोल लेके आई हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे ये देखिए रोल बनते हैं। बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप ब्रेड रोल बना सकते हैं। ये अब आप अफ्तारी में कभी टाइमिंग होता है, शाम को कभी टाइमिंग नहीं होती, तो ब्रेड से आप 2 मिनट के अंदर ये बना लेंगे। बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो आखिरी टाइमों में बहुत कम टाइम होता है, तो बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें डो गूंदने की ज़रूरत नहीं है, ना आटे की ना डो बनाने की। बहुत ही आसान, आप इसको स्नैक्स कह लें, रोल कह लें, कुछ भी कह लें, क्योंकि बहुत ही ईजी वीडियो लेके आई। तो इसके लिए आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। बॉईल करना इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं थी, तो आलू मैंने बॉईल करके ठंडे कर लिए। तो इसका छिलका नहीं उतारा, तो छिलका जैसे ही मैं कद्दूकश करूँगी तो छिलका सारा अलग हो जाएगा। इस तरह से आपने ये देखें, ऐसे ये देखिए कद्दूकश करेंगे तो सारा छिलका अलग हो जाएगा इस तरह से। और उबला हुआ आलू बहुत ही आसान तरीके से कद्दूकश हो जाता है। ये देखें, इसी तरीके से सारे आलू में पहले कद्दूकश कर लूँगी। अब सारे आलू मैंने कद्दूकश कर लिए, तो छिलका भी साफ कर लिए। इसके अंदर सबसे पहले जाएगा आधा चम्मच नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। और आधा ही चम्मच साबुत धनिया और आधा ही चम्मच दल मिर्ची और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इसके अलावा जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसके अलावा जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर। और थोड़ा सा ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी साबुत ज़ीरा। इससे भी टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। अगर मसाले आप इसके अलावा भी खाना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने जो है अच्छे से इसको मिक्स करना है इस तरह से। जाए मेरे चैनल का भी विज़िट कर लें। इससे पहले मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करी हैं, वो जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। ये देखिए, इस तरह से अच्छे तरीके से आपने सारा मसाला, नमक, सारी चीज़ें इसमें मिक्स करनी है इस तरह से, ऐसे। अब ये मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। तो इसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा मैदा, आधा कप, और इसको आपने छान लेना है। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक। इसके बाद थोड़ा सा जाएगा दल मिर्ची का पाउडर, कि इससे टेस्ट जो है आएगा। और थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल करूँगी। और अब मैं पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लूँगी इस तरह से। थोड़ा पानी में और ऐड करूँगी इस तरह से। अच्छे से आपने घोल तैयार करना है, कोई भी गुठली, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए इस तरह से। अब ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो आप उल्टी साइड देखें, चम्मच के साथ अगर लग रहा है देखें तो समझ ले सही है, परफेक्ट है। ना ज़्यादा आपने गाढ़ा करना है ना पतला करना है। तो इसको आपने पीछे कर लेना है। अब लेनी है हमने ब्रेड, क्योंकि ये एंड के रोज़ों में जो होता है बहुत ही काम होता है। किसी के पास टाइमिंग होती है, किसी के पास टाइमिंग नहीं होती, तो इसलिए ब्रेड से हम तैयार करेंगे कि इसमें डो बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही जल्दी हम इससे बना लेंगे। इसको कटिंग करेंगे हम इस तरह से। आपने सेट के पीस कटिंग कर लें। पता है आखिरी दिनों में क्या होता है,
बाज़ार वगैरह जाना पड़ता है, शॉपिंग करनी पड़ती है, घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैं ये ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ कि ये इजी होती है, तो बआसानी आप बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, इसकी साइडें पहले आपने कट कर लेनी है, बहुत ही अच्छे इसके रोल तैयार हो जाएंगे क्रिस्पी। इस तरह से इसी तरीके से पहले मैं सारी साफ़ कर लूँगी। अब देखिए सारी मैंने कटिंग कर ली, तो इसको आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको आपने साइड पे रख लेना है और बाद में आपने ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इनको आपने ये देखिए एक एक करके हम उठाएंगे और बेलन की मदद से ये देखिए इस तरह से ऐसे एक एक करके सब पे हम ऐसे ही बेलन चला लेंगे, ऐसे इस तरह से। अब देखिए ये सारे मैंने रेडी कर लिए, तो ये जो मैंने गोल बना के रखा था ये दो तरह का काम करेगा, हम इसकी फिलिंग भी करेंगे और कोटिंग भी इसी से ही करेंगे। तो इसके बाद हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स मैंने हमेशा कभी भी बाज़ार से नहीं लाए, घर में बना के रख देती हूँ। जो बची हुई ब्रेड होती है उसको आपने ग्राइंड करके सुखा लेना है, तो उसके बाद अगर सुखाने के बाद आप रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। तो ये लेने के बाद अब बताऊँगी क्या करना है। एक एक आपने लेकर ये देखें एक एक पीस आपने उठा लेना है ऐसे, और आलू भी आपने ये देखें इस तरह से आलू को इस तरह से आपने रख लेना है, देखिए रोल की शक्ल ऐसे। तो अब आपने ब्रश लेकर देखें इस तरह से आपने लगा लेने, इसकी दोनों साइडों पे लगा लेंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही अच्छे ये क्रिस्पी रोल जो है हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से आपने इसकी साइडें भी प्रेस कर लें। अगर आलू यहाँ पे कम है तो आप बाद में भी यहाँ डाल सकते हैं। इस तरह से ये देखें इस तरह से आपने मैदा लगा लेना ऐसे। अब एक एक को हम ऐसे लगाएंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें इसके अंदर आपने डाल लेना ऐसे इस तरह से। ये देखें अच्छे से आपने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। अब आपने इससे उठा लेना ऐसे, इस तरह से आपने रख लेना। ये देखिए अब आपने अच्छे तरीके से इस पे ब्रेड क्रम्स लगा लेने इसकी चारों तरफ। ये देखिए इस साइड पे भी, इस साइड पे भी ऐसे इस तरह से। अब देखिए कि अच्छे तरीके से हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए। तो एक और दिखा देती हूँ बनाकर, अगर आपकी समझ में ना आया हो तो एक और बनाकर दिखा देती हूँ। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। ये देखिए इस तरह का हम एक पीस ले लेंगे और उसके बाद जो है आपने आलू ले लेने ऐसे, इस तरह से। ये देखिए और इसके साइडों पे आपने ये देखिए इस तरह से आपने कोटिंग कर लेनी ऐसे। बहुत ही आसान तरीका है
और बहुत ही इजी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे ये बनते हैं। ये देखिए, अब आपने इस तरह से फोल्ड कर लेने ऐसे। ये देखिए, इस तरह से ऊपर भी लगा लेने ऐसे, इस तरह से। ये देखिए, अब दोबारा से देखें, इसी के अंदर हम रखेंगे इस तरह से। देखिए, और ऐसे आपने उठा लेने। इस तरह से देखिए, आपने ब्रेड क्रम्स लगा लेने। इसकी इस साइडों पे भी आपने ऐसे ही लगा लेनी। ये देखिए, इस तरह से, कोई साइड रहनी नहीं चाहिए ऐसे। ये देखिए, इसी तरीके से सारे के सारे पहले मैं रेडी कर लूँगी। अब देखिए कि सारे रोल हमने तैयार कर लिए, तो माशाल्लाह देखें कि ब्रेड के रोल भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट्स करके भी बोला था कि ब्रेड जो है ऑयल वगैरह ज़्यादा लेती है, तो इसमें हमने मैदे का गोल तैयार करके कोटिंग करी है। अगर खालिस आप ब्रेड डालेंगे ऑयल में तो वो ऑयल जज़ब करती है। इसमें जो मैदा लगा दिया है तो ये ऑयल नहीं लेगी। तो ये ब्रेड क्रम्स भी लगा दिए। तब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो फ्राई के बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे ये रोल फ्राई होंगे। अब कुकिंग ऑयल मैंने चूल्हे पे रख लिया है, तो वही कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर हम डेली बेस के पकौड़े बनाते हैं। तो उसी कुकिंग ऑयल के अंदर आप ये बना सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता, उसको छान के आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसको आपने हल्की आंच पे गर्म कर लेना है। चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलिएगा, नहीं तो भी ये जल जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए हल्के से गर्म हो चुका है। तो उसके बाद आपने एक एक करके आपने इस तरह से ऐड कर लेना है ऐसे। इस तरह से। अब ये चार चार हम रखेंगे, चार से ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें गुंजाइश ही इतनी है। अगर ज़्यादा रखें तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। जितने कम रखेंगे, जितना ऑयल है, जितनी गुंजाइश है, इतने ही हम इसके अंदर डालेंगे। अब देखिए, छोटी वाली चम्मच लेकर आपने थोड़े से लग लग कर लेने ऐसे, और ये ऊपर वाली साइड पे भी आपने इस तरह से कुकिंग ऑयल छिड़क लेने। तो फ़ौरन आपने पलटने नहीं है, 2 से 3 मिनट के बाद आपने इस तरह से छोटी चम्मच से पलटने हैं ऐसे, इस तरह से। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। बहुत से लोग जो है कुकिंग ऑयल के अंदर भी प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लें, आप स्टील का कर लें, तो आपने उनको देख के यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको पलटेंगे। अब 2 या 3 मिनट के लिए इस साइड से मैं पकने दूंगी, फिर मैं इसको पलटूंगी। अब देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, तो आपने ये चम्मच लेकर इस तरह से आपने ये पलट लेनी है इस तरह से। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे ये रोल बनेंगे। देखिए सारे हमने पलट लिए। अब इस साइड से भी जो है उसी तरह से 3 मिनट के लिए फिर हम इसको पका लेंगे। 3 मिनट के बाद फिर साइड चेंज करेंगे। अब बड़ी वाली चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस साइड हो चुके हैं, इस तरह से आपने पलट लेंगे। तो अब देखिए माशाल्लाह से इस पर कलर भी आ गया है प्यारा।
इस तरह से ऐसे। इसमें टाइम भी आपका जो है वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आखिरी दिनों में बहुत कम टाइम होता है, तो उसमें ब्रेड के रोल आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइडें चेंज करनी है कि एक जैसा कलर आ जाए, ऐसे इस तरह से। अब देखिए कि खूबसूरत सा कलर आ चुका है, तो ज़्यादा हमने जलाने भी नहीं है, एक एक करके आपने उठाने, इस तरह से हमने उठा लेने। तो माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बने ये, ऐसे। इस तरह से आपने उठाने, ऐसे। अब ये देखिए कि ये वाले हमने तैयार कर लिए, तो बाकी बचे हुए भी सारे के सारे इसी तरीके से मैं रेडी कर लूँगी। अब देखिए मैंने सारे रोल तैयार कर लिए, तो मैंने बोला था कि फ्राई के बाद इसका रिजल्ट देखिएगा। देखिए कितने क्रिस्पी बने, बहुत ही क्रिस्पी बने ये देखिए। और इसको मैं कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी। अक्सर आप लोगों को शिकायत रहती है कि आप कटिंग नहीं करती, तो ये काफ़ी गर्म होते हैं, तो मेरे पास टाइमिंग नहीं होती, तो इसलिए मैं कटिंग नहीं करती। तो आज काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितने अच्छे देखिए ये हमारे रोल तैयार हुए। अच्छा, इस वीडियो मेरी को लाजमी आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि शाम के टाइम में किसी के पास टाइमिंग होती है, किसी के पास टाइमिंग नहीं होती डो वगैरह बनाने के लिए। तो ये हमने ब्रेड से तैयार करें हैं, तो ब्रेड से कोई भी रोल जो है 5 मिनट के अंदर तैयार कर सकता है। तो इस वीडियो को लाजमी मेरी शेयर कीजिएगा। अगर आपको भी ये अच्छी लगी, तो आप फ्राई के बाद आपने रिजल्ट देख लिया, तो मुझे लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि छोटा सा नाम होता है, छोटा सा गिफ्ट होता है जो हम मेहनत करते हैं हमारे लिए। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी, तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।